तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा का जवाब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उन्होंने कहा कि आज उनकी सरकार ने साहसिक और बड़े नीतिगत फैसले लेने की क्षमता दिखाई है और ऐसे फैसले लिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया और अतीत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब वे लोकतंत्र और संघवाद के बारे में उपदेश दे रहे हैं। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे? तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडर तो आ गए हैं। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण चर्चा पर प्रधानमंत्री का जवाब। सीधा हमला कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी, परिवारवादी और फेक नैरेटिव की नीतियों पर। कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा, जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ने का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। राजनीतिक वार होते रहे और कांग्रेस पस्त होती रही। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे यूपीए के 10 साल के शासन में जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और पॉलिसी पैरालिसिस से पूरी तरह से दुखी थी। देश फ्रेजाइल 5 में आ खड़ा हुआ था। तब जनता ने कंफ्यूज्ड, आउटडेटेड कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन गरीबों, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा करना कांग्रेस ने अभी भी नहीं छोड़ा है। सामाजिक पाठ पढ़ाने का दंभ भरने वाली कांग्रेस ने ना तो बाबा साहेब का सम्मान किया और ना ही ओबीसी को आरक्षण दिया। यही है कांग्रेस का असली चरित्र। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय
सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। देश की संस्कृति हो या कोई भी मान्यता, कांग्रेस की आयातित नीतियों की वजह से हमेशा देश के सामर्थ्य और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर हीन भावना से ही देखा गया। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली। आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि बीते 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद देश मुश्किल दौर से बाहर आ चुका है। लेकिन कांग्रेस आज देश की उपलब्धियों पर भ्रम अफवाह फैलाने में पीछे नहीं रहती। इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। राजनीति से परे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस का आह्वान राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने उच्च सदन राज्यसभा में जिस दृढ़ता के साथ अगली बार भी उनकी सरकार बनने का भरोसा जताया, वो कई लोगों को विश्वासजनक लगा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने मोदी सरकार 3.0 का ब्लूप्रिंट भी रखा। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्षी नेताओं के झूठे बयानों को लेकर उनकी जमकर खिंचाई की। मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, मेरे विचार भी आजाद हैं और मेरे सपने भी आजाद हैं। जो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं, उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर के घूमते रहते हैं। अगली सरकार का भी नेतृत्व करने के आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में बनने वाली अगली सरकार विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। उन्होंने मोदी 3.0 सरकार का ब्लूप्रिंट दिया और बुलेट ट्रेन, मेगा टूरिज्म इंडस्ट्री, सोलर पावर से जीरो बिल जैसी गारंटी भी दी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान
नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। देश के लोक उपक्रम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में गलत सूचना फैलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि पीएसयू को बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में देश में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे और आज इनकी संख्या 254 है। आज ज्यादातर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। निवेशक पीएसयू पर भरोसा दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने HAL, BSNL और LIC का विशेष जिक्र किया, जिनके बारे में पूर्व में अफवाह फैलाई गई थी। आज जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। पीएम ने युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता के सशक्तिकरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्गों को मजबूत करने से भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से 4 सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और उन्हें अनाज दिए जाने को लेकर जा रहे कुतर्क का भी जवाब दिया। आने वाले 5 वर्ष जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विध कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाया। गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जी करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 5 सालों में जो नींव तैयार की जाएगी उसमें 2047 तक भारत का स्वर्णिम युग आ जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत शब्दों का खेल नहीं है और वे इस भावना के लिए समर्पित हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह और राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज।